नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं हर्ष मोंगा। सो गुड न्यूज है इंडिया के लिए, इंडिया समेत कई और कंट्रीज के लिए। यूएसए ने अपने टैरिफ को पोज कर दिया है 90 डेज के लिए। जितने भी टैरिफ लगा के रखे थे यूएस ने इंडिया के ऊपर या यूरोपीय यूनियन के ऊपर या बाकी अदर कंट्रीज पे, एक्सेप्ट चाइना को हटा के बाकी सारी कंट्रीज पे टैरिफ पोज कर दिए फॉर द 90 डेज। एंड ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि टैरिफ पोज क्यों किए हैं यानी कितने टैरिफ पोज किए हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना पे कितने % टैरिफ लगाए हैं। सो चाइना ने टोटल यूएसए ने चाइना के ऊपर टोटल टैरिफ लगाया 125 टैरिफ, 125% टैरिफ लगाए हैं चाइना के ऊपर। एंड मैंने कल इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, वो भी आप चाहो तो आप जाके देख सकते हो। सो रिसेंटली यूएसए के ऊपर रिटेलिएट करते हुए, क्योंकि फर्स्ट यूएसए ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए थे 20%, जिसमें यूएसए कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना पे 20% टैरिफ लगाए थे। उसके बाद जब मोर देन 180 कंट्रीज पे टैरिफ लगाए इंक्लूडिंग चाइना, तो उसमें 34% टैरिफ लगाए थे चाइना के ऊपर, जिसको रिटेलिएट करते हुए चाइना ने भी यूएसए के ऊपर 34% टैरिफ लगाए। सो टोटल यूएसए ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए थे 104% टैरिफ, 104% टैरिफ, एंड चाइना ने लगाए थे यूएसए के ऊपर 84% टैरिफ। बट नाउ फाइनली यूएसए ने सब देशों पर से टैरिफ हटाते हुए, ओके आई विल से डोनाल्ड ट्रम्प बहुत ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है। डोनाल्ड ट्रम्प ने जब ये टैरिफ लगाए थे तभी ये वार्निंग दी थी कि रिटेलिएट मत करना, अगर तुम रिटेलिएट करते हो तो इसके गलत परिणाम होंगे, हम वापस से और टैरिफ लगाएंगे। सो उसके बाद भी चाइना ने टैरिफ लगाए एंड चाइना से वी आर रेडी फॉर द ट्रेड वॉर। सो अभी फाइनली यूएसए ने रिटेलिएट करते हुए सब देशों पर से 90 डेज के लिए टैरिफ पोज कर दिए हैं। 90 डेज के लिए टैरिफ पोज कर दिए, इसका मतलब क्या है? क्योंकि इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ लगाए थे एंड यूनाइटेड किंगडम के ऊपर 10% टैरिफ लगाए थे। तो पोज का मतलब यह है कि सब देशों पर से 0 टैरिफ कर दिए? नहीं, इसका मतलब यह है कि सब देशों पर मिनिमम 10% टैरिफ लगे हैं। जैसे इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ लगे थे, तो इंडिया के ऊपर 16% माइनस हो गए, खाली 10% टैरिफ है। मिनिमम 10% टैरिफ हर कंट्रीज पर लगे हैं एक्सेप्ट चाइना। एंड चाइना के ऊपर यूएसए ने लगाया 125% टैरिफ, 125% टैरिफ चाइना के ऊपर। तो देखिए ये ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है दोनों देशों के बीच में, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, आगे भी ये बढ़ता जाएगा। सो इसमें ऐसा नहीं है कि खाली ये टैरिफ लगाने के बाद खाली यूएसए को नुकसान होगा या फिर चाइना ने 84% टैरिफ लगाए खाली चाइना को नुकसान होगा, यूएसए को नुकसान होगा। इस सिचुएशन में दोनों देशों को नुकसान होगा, क्योंकि यूएसए भी बहुत सारी चीजें चाइना से इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, चाइना भी बहुत सारी चीजें यूएसए को एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। तो इस सिचुएशन में दोनों देशों को नुकसान होने वाला है। बट अगर ये ट्रेड वॉर इन दोनों देशों के बीच में ही रहता है, यूएसए एंड चाइना के बीच में ही रहता है, तो बढ़िया है। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रम्प ये जो टैरिफ उन्होंने पोज कर दिया, अगर दोबारा से ये टैरिफ री इम्पोज कर देता है बाकी कंट्रीज पे भी, तो ग्लोबल मार्केट में रिसेशन का खतरा बहुत हद तक तेज हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली ये स्टेटमेंट पढ़ रहा था डोनाल्ड ट्रम्प के, डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प की स्टेटमेंट थी कि दे वांट टू एंड चाइना मिलिट्री, वो चाइना के मिलिट्री को एंड करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि इसके बहुत सारे पीछे का कारण है, बट इसका अगर मैं मेन कारण बताऊं तो चाइना लगातार अपनी मिलिट्री को एक्सपेंड करता जा रहा है, मिलिट्री बजट बढ़ाता जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारी जो नेबर कंट्रीज है, जैसे हांगकांग है, हांगकांग के अलावा वियतनाम है, वियतनाम तो चलो नहीं, वियतनाम में तो इतना पॉसिबल नहीं है, बट ताइवान है एंड और भी बहुत सारी नेबर कंट्रीज है, उनमें जो है चाइना के ये प्लान है, लाइक उनका मिलिट्री प्लान है कि इन देशों को कब्जा करने का। एंड लगातार चाइना उस पर काम भी कर रहा है, अपने मिलिट्री बजट बढ़ाता जा रहा है। इसके अलावा इसका एक मेन रीजन ये भी है, जब डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बने थे 2 से 3 महीने पहले की बात है ये। तो जब डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बने थे उसी समय उन्होंने ये कहा था कि वो यूएसए का रक्षा बजट कम करना चाहते हैं, नेटो का रक्षा बजट कम करना चाहते हैं, या फिर ऑल टुगेदर बाकी कंट्रीज भी लाइक उसमें कंट्रीब्यूट करे बराबर का, वो अलग है। सो उसमें यूएसए ने सब कंट्रीज से ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप भी अपना रक्षा बजट कम करिए एंड अपनी इकोनॉमी में ज्यादा पैसा खर्चा करिए एंड हम भी अपना रक्षा बजट कम करते हैं। सो बहुत सारे कंट्रीज ने उस रिक्वेस्ट को माना भी था, ऑल्दो बहुत सारे कंट्रीज ने डिनाई भी कर दिया, जैसे रशिया है, रशिया ने डिनाई कर दिया था। बट मेन जो उसमें कंट्री जो चाइना थी, चाइना ने डिनाई करने के साथ ही $300 बिलियन अपना और ऐड कर दिया था, बजट बढ़ा दिया था। इस वजह से भी डोनाल्ड ट्रम्प ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दी थी। सो ये ट्रेड वॉर अभी शुरू हो चुका है, ये बहुत आगे जाएगा। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पूरा समझाऊंगा कि इस ट्रेड वॉर से चाइना को क्या नुकसान होगा, चाइना का क्या सरप्लस है यूएसए के साथ, एंड यूएसए को क्या नुकसान होगा, क्यों यूएसए में अभी डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार घबरा गई है चाइना के टैरिफ से, एंड क्यों चाइना की सरकार पैनिक में आ गई यूएसए के टैरिफ से, क्यों चाइना के मार्केट लगातार गिरती जा रही है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं यहाँ पर आप ये वीडियो देखें जिसमें यूएसए ने चाइना के ऊपर 125% टैरिफ लगाए हैं। सो ये वीडियो आप यहाँ पे देखिए। Last year, China made $1 trillion off trade with the United States. That's not right. I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate because I told them if you retaliate, we're going to double it. And that's what I did with China because they did retaliate. So we'll see how it all works out. I think it's going to work out amazing. I think that our country is going to be at the end of a year or shorter, but I think we're going to have something that
nobody would have dreamt possible. A man like Roger Penske, I don't want to get him in trouble with China, so I won't, but he would know that someday you have to cut the bow and you have to do what you have to do, right, Roger? सो इस 125% टैरिफ के बाद चाइना ने इंडिया की तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देखा है एंड चाइना ने इंडिया के लिए रिक्वेस्ट भी करी है कि इंडिया एंड चाइना शुड स्टैंड टुगेदर। यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, ये भी आप पढ़ सकते हो। चाइना टर्न्स टू इंडिया आफ्टर यूएस टैरिफ अब्यूज शुड स्टैंड टुगेदर। चाइना को अभी याद आ रहा है कि इंडिया एंड चाइना को खड़ा होना चाहिए, ट्रेड वॉर के खिलाफ लड़ना चाहिए, ब्ला ब्ला, क्योंकि अभी चाइना के ऊपर बात बनाई है, चाइना पे मुश्किल आ गई है, इसलिए चाइना को ये सब याद आ रहा है। जब तुम सीपेक पे काम कर रहे थे तब याद नहीं आ रहा था, जब तुम गलवान जैसे इंसिडेंट कर रहे थे तब याद नहीं आ रहा था। सो यहाँ पे मेरा मानना ये है कि इंडिया का बहुत अच्छा स्टांस है, इंडिया इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, इन सब चीजों को कोई इस पे बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे रहा, जो भी डेवलपमेंट हो रही है सिर्फ उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है। क्योंकि बैकएंड अगर आप देखोगे तो इंडिया एंड यूएसए के बीच में ट्रेड डील बहुत हद तक संभव है कि ये इस साल के अंत तक ये पॉसिबल हो जाएगी, जिसमें जीरो टैरिफ रहेगा, ना हम यूएसए पे कोई टैरिफ लगाएंगे ना यूएसए हम पे कोई टैरिफ लगाएगा, जिससे हमारा ट्रेड सरप्लस और बढ़ेगा एंड हमारी चीजें यूएसए में और ज्यादा अच्छे से बिक पाएंगी। इंडिया का मैं यही कहूंगा कि इसमें जो इंडिया का स्टांस है बहुत बढ़िया स्टांस है इसके अंदर। एंड अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि इसमें यूएसए ने बाकी देशों पर जो टैरिफ पोस्ट करे हैं 10% ही टैरिफ लगे हैं, बाकी सब कंट्रीज पे बाकी सारे टैरिफ हटा दिए हैं। सो ये टैरिफ पोस्ट क्यों करे हैं, इसका रीजन क्या है? क्या यूएसए डर गया है या फिर डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गया कि ये यूएसए रिसेशन की तरफ जा रहा है इसलिए उन्होंने ये चीज पोस्ट करी है? सो मैं आपको बताता हूँ कि पहला चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स है, जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोग हैं, वही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगातार होते जा रहे हैं। जैसे इलॉन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रंप के बीच में सब चीज सही नहीं चल रही है आज की डेट में। जब यूएसए ने यूरोपीय यूनियन पे टैरिफ लगाए थे, सब देशों पे टैरिफ लगाए थे, ऑब्वियसली मोर देन 180 कंट्रीज पे। सो इलॉन मस्क ने ये सुझाव दिया था डोनाल्ड ट्रंप को कि आप यूरोपीय यूनियन पे टैरिफ मत लगाइए, क्योंकि आप रिसेंटली ये न्यूज भी देख रहे होंगे कि यूरोप के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की टेस्ला कार्स की सेल घट गई है, लगातार गिरती जा रही है। बहुत लोग टेस्ला की कार्स जला रहे हैं, ऑब्वियसली वो लोग जला रहे हैं टेस्ला की कार जिन्होंने टेस्ला की कार खरीद के रखी है, या फिर कुछ जब दंगे हुए थे तो वैसे में भी जला दे रहे हैं। इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप से ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप जो है चाइना पे लगाइए, बाकी देशों पर लगाइए, यूरोपीय यूनियन पे मत लगाइए। एंड यूरोपीय यूनियन ने भी ये रिक्वेस्ट करी टैरिफ इंपोज होने के बाद कि आप 0% टैरिफ पॉलिसी रखिए, हम भी आप पे नहीं लगाएंगे, आप भी हम पे नहीं लगाइए, क्योंकि यूएसए एंड यूरोपीय यूनियन बहुत समय से लंबे अलाई रहे हैं। जो भी यूएसए करता है, जो भी यूएसए कहता है, वो यूरोपीय यूनियन करता है। ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये स्टांस थोड़ा सा बदला है। इस वजह से जो इलॉन मस्क की बात ना मान के इलॉन मस्क की बात नहीं मानी है, यूएसए ने यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ लगा रहे, इस वजह से इलॉन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रंप के बीच में भी चीजें नहीं बढ़िया चल रही है। एंड मोस्ट प्रोबेबली देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, 1 से 2 महीने के अंदर, सॉरी 1 से 2 साल के अंदर में इलॉन मस्क कंप्लीटली रिपब्लिकन पार्टी को छोड़ दे, क्योंकि जो ये न्यूज है मई एंड तक डोज को छोड़ देंगे, कंफर्म न्यूज है कि मई एंड तक डोज को छोड़ सकते हैं। एंड 1 से 2 साल के अंदर कोई बड़ी बात नहीं कि रिपब्लिकन पार्टी को भी छोड़ दे। एंड उसके बाद ये ब्लेम करे, अगर रिसेशन आया था उसके बाद ये ब्लेम करे डोनाल्ड ट्रंप को कि मैं ऐसे कह रहा था, इसने नहीं बात मानी है, डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मैं ऐसा कह रहा था, ऐसी बात नहीं मानी, तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है। एंड इसके अलावा दूसरा रीजन ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे डिसीजन को वापस इसलिए लिया है टैरिफ के मामले में, जो टैरिफ पोस्ट करे हैं इसलिए भी वापस लिया है क्योंकि यूएसए में बहुत बड़ी मात्रा में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग वहां पे प्रोटेस्ट करे, वी डोंट वांट अ डिक्टेटर, वी डोंट वांट डोनाल्ड ट्रंप इज अ रेपिस्ट, लाइक दिस टाइप के बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैंने रिसेंटली उस पर वीडियो बनाई थी, वो भी आप देख सकते हो। 1400 से ज्यादा रैलियां हुई थी जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ऑल टुगेदर लाइक अक्रॉस यूएसए इन द 50 स्टेट्स ऑफ यूएसए। सो यूएसए के 50 स्टेट्स, तो हर स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे। इस वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप को ये टैरिफ वापस लेना पड़ा, क्योंकि इसका इनडायरेक्ट जो रीजन है यूएसए के अंदर रिसेशन आ रहा है, रिसेशन का खतरा बढ़ रहा है, लगातार चीजें महंगी होती जा रही है। एंड महंगी होने के साथ साथ ये पहली बार हो रहा है यूएसए के इतिहास में कि महंगाई उनके कंट्रोल में नहीं हो पा रही है। बॉन्ड यील्ड जो गिरनी चाहिए थी वो लगातार बढ़ती जा रही है, बॉन्ड यील्ड। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो रही है, तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये इन टैरिफ्स को वापस लिया है। एंड अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप की इस स्टेटमेंट के बाद दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स लगातार बढ़ रही है, लाइक कंटिन्यूअसली लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप ये देख सकते हो इंडिया की स्टॉक मार्केट है 3 से 3.5% के आसपास का ओपन दिखा रही है, कल की ओपनिंग दिखला रही है। ओपनिंग इसलिए दिखला रही है क्योंकि आज हमारी स्टॉक मार्केट बंद है महावीर जयंती के कारण, कल ओपन होगी। सो इंडिया के स्टॉक मार्केट 3 से 3.5% का ओपन दिखा रही है। इसके अलावा डो जोन्स है, ये 7.5% से 8% के आसपास बढ़ गया था कल क्योंकि कल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब इंडिया में सुबह हो रही होती है तो वहां पे रात हो रही होती है यूएसए के अंदर। सो टाइम में थोड़ा 12 घंटे का फर्क है यूएसए एंड इंडिया में। इसके अलावा S&P 500 देखोगे यूएसए का 9 से 9.5% के आसपास बढ़ गया था। नेस्डेक देखोगे तो 12 से 12.5% के आसपास बढ़ गया
गया था। इसके अलावा अगर आप एशियन मार्केट में देखोगे तो निक्केई इंडेक्स है जापान का, ये ऑलमोस्ट 8.5% के आसपास बढ़ गया है आज लाइव में। एंड इसके अलावा अगर हैंगसेंग देखोगे, हैंगसेंग है हांगकांग का इंडेक्स, तो इसको अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 12.5 से 13% के आसपास बढ़ गया था। तो आज इस टैरिफ के बाद पूरी मतलब इस टैरिफ के बाद पूरी दुनिया के हर स्टॉक मार्केट, एक से दो मार्केट को छोड़ के, जैसे चाइना है या फिर जर्मनी है, 2-3 स्टॉक मार्केट्स को छोड़ के ऑल टुगेदर हर देश की स्टॉक मार्केट लगातार बढ़ रही है। सो अभी यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा आपका कि क्या इस ट्रेड वॉर से खाली चाइना को नुकसान है या फिर यूएसए को भी कुछ नुकसान है? चाइना को कितना नुकसान होगा अगर होगा तो, एंड यूएसए को कितना नुकसान होगा अगर होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि चाइना आज के डेट में यूएसए एंड चाइना के बीच में अगर आप देखोगे, सो यूएसए एंड चाइना के बीच में चाइना जो एंजॉय करता है $300 बिलियन से ज्यादा का सरप्लस एंजॉय करता है। मतलब जो भी चाइना यूएसए को सामान बेचता है आज की डेट में, जो भी यूएसए में बेच रहा है, उसमें हर साल चाइना यूएसए से $300 बिलियन से ज्यादा जो है कमाता है। अगर आप इंडिया एंड यूएसए का देखो तो इंडिया खाली $45 बिलियन कमाता है। $45 बिलियन सरप्लस एंजॉय करने पे ही यूएसए इतना तिलमिला गया है, इतना ज्यादा परेशान हो चुका है। एंड चाइना तो $300 बिलियन से ज्यादा सरप्लस एंजॉय करता है, कमाता है हर साल। तो इस वजह से यूएसए बहुत ज्यादा भड़का हुआ है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ पे कि $300 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, खाली अगर ये $300 बिलियन यूएसए से कमा रहा है, क्योंकि चाइना के अगर आप देखोगे तो चाइना की जड़ें हर देशों के अंदर है, एशिया में है, यूरोप में है। सो चाइना ये कमाता कैसे, आपके दिमाग में ये भी आ रहा है, क्योंकि यूएसए की अगर आप देखोगे, यूएसए की एप्पल है, यूएसए की जारा, गुची, बहुत सारी कंपनियां ऑल टुगेदर, वो इतनी अच्छी कंपनियां, तो वहां के लोग चाइना की सामान को क्यों खरीद रहे हैं, क्यों सामान खरीदते हैं वहां पे? सो इसका आंसर है इलीगल ट्रेड डंपिंग। चाइना हर देश के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली हर देश के अंदर चाइना जो है इलीगल ट्रेड डंपिंग करता है। एंड इसी वजह से चाइना ने यूएसए ने चाइना के ऊपर 125% टैरिफ लगाए हैं चाइना के इलीगल ट्रेड डंपिंग को रोकने के लिए एंड चाइना के ट्रेड सरप्लस को कम करने के लिए। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि इलीगल ट्रेड डंपिंग होती क्या है? सो देखिए, इलीगल ट्रेड डंपिंग तब होती है जब कोई कंपनी, कोई विदेशी कंपनी, जैसे चाइना की कोई भी कंपनी ऐसे प्राइस पे अपना सामान बेच रही है उस दूसरे देश के अंदर, जैसे चाइना सपोज करिए इंडिया के अंदर ऐसे प्राइस पे सामान बेच रहा है जो उसके देश की कीमत से भी, जो उसके देश में प्राइस है उससे भी कम कीमत पे बेच रहा हो। जैसे सपोज करिए एग्जांपल के लिए कोई सामान चाइना सपोज करिए कोई सामान ₹5 का अपने देश में बेच रहा है, ठीक है। सपोज करिए एक वाटर बोतल जो है ₹5 की अपने देश के अंदर बेच रहा है, कोई भी सामान ₹5 का बेच रहा है अपने देश के अंदर, एंड वही सामान यहाँ पे उसको सस्ता करके ₹3 ₹4 का बेच रहा है। सो इसको ट्रेड डंपिंग कहते हैं। बट आपका यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आएगा कि अगर अपने देश में ये सस्ता महंगा बेच रहा है, हमारे देश में सस्ता बेच रहा है, तो चाइना को इससे नुकसान नहीं होगा? तो ऐसा क्यों बेच रहा है? देखिए, इसके 2-3 रीजन है। पहला रीजन ये कि चाइना में लेबर बहुत ज्यादा सस्ती है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, इसका एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये, चाइना स्टार्टिंग में क्या करता है, जिस भी देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिस भी देश में उसकी कंपनी जा रही है, सो इलीगल ट्रेड डंपिंग होती क्या है कि इसमें वहां के जो भी डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर है, जो भी डोमेस्टिक जो छोटे कॉम्पिटिटर है, उनको बाहर करने के लिए सबसे पहले क्या थोड़ा नुकसान झेल के भी सस्ती कीमतों पे सामान बेचना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि देश में बहुत सारी कंपनियां शुरू में सामान सस्ता देती है, 3-4 महीने 5-6 महीने एकदम फ्री में देती रहती है, उसके बाद फिर क्या होता है, उसमें अपना प्राइस बढ़ा देती है, उसके बाद अपनी मनमानी करती है जब अकेला कॉम्पिटिटर बच जाता है मार्केट के अंदर। जैसे आपने बहुत सारी कंपनियों का नाम भी सुना होगा देश के अंदर। इसी तरीके से चाइना भी करता है शुरुआत में, और इलीगल ट्रेड डंपिंग के सहारे दूसरे देश का ना पूरी प्रतिस्पर्धा को कम कर देता है, जो भी कंपटीशन होता है उसको कंप्लीटली कम कर देता है, उसके बाद फिर अपने जो है मनमानी करता है उस देश के अंदर। एंड इसी तरीके इसके अलावा भी उसके बाद जब चाइना उस देश से प्रॉफिट कमाने लग जाता है तो उस देश को डेट ट्रैप में फंसा लेता है। जैसे बहुत सारे देश हमारे आसपास, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, बहुत सारे देश, मालदीव से, बहुत सारे देशों को अपने डेट ट्रैप में फंसा लेता है। एंड इसी में एक वेनेजुएला भी है। सो इसीलिए यूएसए इस इलीगल ट्रेड डंपिंग को रोकने के लिए, इस ट्रेड सरप्लस को कम करने के लिए चाइना के साथ चाइना के ट्रेड सरप्लस को कम करने के लिए ही यूएसए ने टैरिफ लगाए हैं। एंड मैं दोबारा बोलूंगा, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है। एक बार के लिए जो 20% के बाद 34% टैरिफ लगे थे चाइना के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप उसी पे रुक जाते, उसके आगे वो कुछ टैरिफ नहीं लगाते अगर चाइना उन पर दोबारा टैरिफ नहीं लगाता। बट डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है एंड चाइना ने उस पर टैरिफ लगा के एक तरीके से उनके ईगो को ही जगा दिया। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अब लगातार बैक टू बैक टैरिफ लगाते ही जा रहे हैं। एंड मैं बिल्कुल श्योर नहीं होगा, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा इसके अंदर कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर, क्योंकि देखिए 90 डेज का टाइम पीरियड है टैरिफ को और टैरिफ फोर्स के लिए, इसलिए मैं 2 से 3 महीने बोल रहा हूँ। तो 2 से 3 महीने के अंदर मोस्ट लाइक प्रोबेबिलिटी, बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है कि यूरोपियन यूनियन पर से टैरिफ हटा ले, इंडिया पर से टैरिफ हटा ले और बहुत सारे देशों पर से टैरिफ हटा ले। एंड जवाब में यूएसए ये डिमांड करे कि आप चाइना पे वापस टैरिफ लगाइए, बाकी देशों को बोले कि टैरिफ लगाइए। एंड उस सिचुएशन में बहुत सारी कंट्रीज एग्री भी हो जाएंगी चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने के लिए, जैसे ताइवान है, वियतनाम है, और भी बहुत सारी कंट्रीज जो एकदम से चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने के लिए एग्री हो जाएंगी। सो मैं कोई सरप्राइज नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की भी डिमांड रख दे। सो ये देखना होगा कि इसमें आगे ये ट्रेड वॉर चलता है कि नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि
इस टैरिफ को लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक सिंपल स्टेटमेंट दिया, यहाँ पर आप ये पढ़ भी सकते हो, डू नॉट रिटेलिएट मत करना, अदरवाइज इसका मतलब आप समझ गए होगा क्या होने वाला है। व्हाइट हाउस वांट्स आफ्टर ट्रंप 25% टैरिफ। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल है, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो, चाइना हैज रिफ्यूज टू सीक स्टॉक्स। ये चाइना हैज रिफ्यूज टू सीक स्टॉक्स, ये मैं भी आपको समझाऊंगा क्यों चाइना ने मना कर दिया बात करने के लिए, एंड यूएसए ने भी क्यों बोला था बात करने के लिए, ये भी मैं भी आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हो, चाइना हैज रिफ्यूज टू सीक स्टॉक्स सेइंग द यूएसए वाज इनसिंसियर दैट इट विल फाइट टू द एंड, सो दे विल फाइट टू द एंड। ये टैरिफ वॉर के खिलाफ लड़ेंगे इन ए टैरिफ वॉर, prompting Trump to further jacks up the tax layer on Chinese imports, 120% tariff. China has retaliate with tariff on USA goods of 84%, which took effect from Thursday, जो Thursday से लागू होंगे 84% tariff, मतलब 10 अप्रैल से। सो अभी मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि ये चाइना ने मना क्यों किया है बात करने के लिए, एंड यूएसए ने क्यों एग्री किया है बात करने के लिए। सो अभी रिसेंटली यहाँ पर आप एक ट्वीट भी पढ़ सकते हो। तो यूएसए सेड टू चाइना वी शुड कम ऑन नेगोशिएशन टेबल, हमें नेगोशिएशन टेबल पे आना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए, बट चाइना हैज डायरेक्टली रिजेक्टेड टू रिफ्यूज, डायरेक्ट हैज रिफ्यूज टू सीक स्टॉक्स। सो चाइना ने डायरेक्ट रिफ्यूज कर दिया है बातचीत करने के लिए। अब आप यहाँ पे ये सोच, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, चाइना को क्या यूएसए से पैसे नहीं कमाने, क्या चाइना ने इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो डिफेंस इंडस्ट्री में यूज होते हैं, चाहे मिसाइल्स बनाने में, प्लेन्स बनाने में, फाइटर जेट्स बनाने में, जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज होते हैं, रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं, उसमें दुनिया में 90% जो कंट्रोल है वो चाइना का ही कंट्रोल है पूरी दुनिया पे। अब आप ये सोचेंगे कि क्या खाली चाइना में ही उसका होता है, सो चाइना में नहीं होता, चाइना के बहुत सारे देशों में कंट्रोल करके रखा है चाइना ने, एंड यूएसए चाइना से इंपोर्ट करता है, जितना भी रॉ मटेरियल्स होता है वो यूएसए चाइना से इंपोर्ट करता है। पर मैं आपको बता दूं, वो यूएसए डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करता चाइना से, बहुत कम डायरेक्ट इंपोर्ट करता है चाइना से। जो यूएसए चाइना जो इंपोर्ट करता है वो इनडायरेक्ट चाइना से इंपोर्ट करता है, इनडायरेक्ट तरीके से, इस तरीके से बहुत सारी चीजें ताइवान से लेता है, बहुत सारी चीजें जापान से लेता है। हाँ, चाइना, जापान, ताइवान इन सबको बेचता है, बट यूएस इनडायरेक्ट रूप से चाइना से लेता, यूएस इनडायरेक्ट रूप से जापान से लेता है, यूरोपियन यूनियन से लेता है, ताइवान से लेता है, बहुत सारी कंट्रीज से लेता है। एंड चाइना ने यहाँ पर डायरेक्ट वार्निंग दे दिया यूएसए को कि हम जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, जो भी रॉ मटेरियल्स जो मिसाइल्स वगैरह बनाने में यूज होते हैं, उन सब पे रोक लगा देंगे, वो यूएसए तक नहीं पहुंचेंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पे और आ सकता है, क्या यूएसए, क्या डोनाल्ड ट्रंप को इतनी नहीं समझ है, या डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मालूम कि चाइना अगर कंट्रोल करता है चाइना रोक सकता है? सो नहीं, यूएसए ने उसका भी तोड़ निकाल के रखा है पहले से। आप देखोगे म्यांमार एंड भारत का बॉर्डर लगता है, जिस एरिया में म्यांमार एंड भारत का बॉर्डर लगता है वहां पे इलीगल रूप से बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल्स को जो है निकाला जाता है जमीन से। सो वो इसलिए यूएसए को इंडिया की जरूरत है, वो इंडिया के सारे यूएसए में जा सकते हैं, इसलिए यूएसए इंडिया पर से टैरिफ भी हटा रहा है, इंडिया से ट्रेड डील भी पॉसिबल है, एंड इसीलिए यूएसए को इंडिया की जो है सपोर्ट की जरूरत है। इसीलिए आपने रिसेंटली एक न्यूज भी देखी होगी कि यूएसए बलूचिस्तान, पाकिस्तान में बीएलए को भी सपोर्ट करने के लिए रेडी हो गया है बहुत हद तक। सो यूएसए ने लगा दिए हैं चाइना के ऊपर 125% टैरिफ। एंड इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको चाहूंगा, यहाँ पर आप एक ट्वीट देखें, जब यूएसए ने, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए, सो 125% टैरिफ लगाने के बाद ये उनके ट्वीट है, ये आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पे। एक दूसरी चीज में माफी चाहूंगा क्योंकि अचानक से पीछे शोर आने लग गया है, बट आई कांट डू एनीथिंग ऑन दैट, इसीलिए मैं इसको मतलब अभी के अभी खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप ये ट्वीट है, ये पढ़ सकते हो। एंड इसके साथ मैं आपसे मैं खुद भी एक क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि क्या इससे इंडिया को कुछ फायदा होगा इस टैरिफ के चाइना पे लगने से, हमारे ऊपर टैरिफ हटने से? ऑब्वियसली इंडिया को बहुत फायदा होगा, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा सामान, चाइना नहीं होगा हमारा कॉम्पिटिटर यूएसए के अंदर, तो हम बहुत ज्यादा सामान यूएसए में खुले रूप से बेच पाएंगे, बहुत हद तक बहुत ज्यादा हम प्रॉफिट कमा पाएंगे चाइना के अंदर। इसके अलावा एक बड़ा प्रॉफिट हमें दूसरा चीज ये दिख रहा है कि हम हर साल 150 बिलियन, 150 बिलियन से ज्यादा का ऑयल, जो हमारा 85% ऑयल जो हम खाली इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज से, एंड इस टैरिफ के लगने के बाद $10 प्रति बैरल सस्ता हो गया है। सो ये तेल सस्ता होने के मतलब, क्योंकि देखिए तेल जो हर समय सस्ता नहीं रहता, कभी महंगा होता है, कभी सस्ता होता है, बट इतना सस्ता नहीं होता। इस साल में पहली बार इतना सस्ता हुआ, तो इंडिया के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया बल्क में अभी तेल बाय करे और ऑयल, क्रूड ऑयल बाय करे, एंड उसी को रिफाइन करके यूरोपियन कंट्रीज को बेचे, अमेरिका को बेचे। सो इंडिया इससे बहुत प्रॉफिट कमा सकता है। तो इस पे और डेवलपमेंट होनी बची है, आगे इस पे और कोई डेवलपमेंट होगी तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एंड मैं इसमें सीरियसली आपके विचार जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गया, मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा था 5 से 6 मिनट की वीडियो रहेगी, बट बनाते बनाते पता ही नहीं चला इतनी लंबी वीडियो होगी। तो मैं इसमें आपका सीरियसली 2 सुझाव जानना चाहूंगा। पहली चीज कि क्या इस तरीके की लंबी वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। दूसरी चीज, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सीरियसली बताइए, अब क्योंकि बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं नॉन सब्सक्राइबर के। सो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या इंडिया का जो स्टांस है आज की डेट में यूएस की पॉलिसीज को लेकर, जो भी यूएस टैरिफ लगा रहा है इंडिया के ऊपर, इस पे इंडिया बहुत हद तक क्वाइट है, कुछ नहीं बोल रहा है इंडिया। तो क्या इंडिया का स्टांस सही है या गलत है? क्या हमें इंडिया चाइना का सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं?
तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।